नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी पुरुष, कोई भी मेल अपनी फर्टिलिटी को कैसे बढ़ा सकता है। फर्टिलिटी मतलब वो अपने स्पर्म काउंट को कैसे बढ़ा सकता है, अपने स्पर्म की क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकता है, उस स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है या एग्जैक्टली बोलेंगे जो स्पर्म का जो डीएनए है उसको वो कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, स्पेसिफिकली स्पर्म के डीएनए को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है। क्योंकि जब किसी को प्रेगनेंसी में समस्या होती है और उसका कारण पुरुष हो सकता है, महिला भी हो सकती है, लेकिन यदि पुरुष हो सकता है या पुरुष है, वो अपना टेस्ट करा लिए हैं, उनका सीमेन टेस्ट हो गया, मतलब वीर्य टेस्ट करा लिए हैं, उसमें स्पर्म काउंट कम आ रहा है, मोटिलिटी कम आ रही है, मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं आ रही है, और साथ में बता दूं मेन इंपॉर्टेंटली ये कम आ रहा है लेकिन ये डीएनए वीक होगा। कई बार क्या होता है, ये कम होते हैं लेकिन तब भी प्रेगनेंसी होने की संभावना रहती है। लेकिन यदि इन सब के साथ उस स्पर्म का डीएनए भी ठीक नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी में समस्या आती है, और खासकर यंग यूथ में समस्या मिल सकती है, यंग पेयर में भी मिल सकती है, क्योंकि उनकी डाइट में एक चीज की एब्सेंस होती है जो मैं आपको बताने वाला हूं, और जिसकी कमी से आपको बताता हूं 100% उनके स्पर्म का डीएनए खराब हो सकता है, उसका स्पर्म का डीएनए प्रॉपर मैच्योर नहीं हो सकता है, और जिस कारण से प्रेगनेंसी होने में समस्या होती है। तो किसी भी मेल की इस पर फर्टिलिटी को बढ़ाना है, उसके स्पर्म के डीएनए को स्ट्रॉन्ग करना है और वो प्रेगनेंसी कर पाए, ये करना है, तो आपको लेना है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन्स में एक होता है हमारी बॉडी के अंदर हर सेल के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, हर सेल के अंदर के डीएनए के डेवलपमेंट के लिए। मेरी बॉडी में कोई भी सेल हो, जब वो नई सेल बनती है तो उस सेल को कंप्लीट नॉर्मल शेप, नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल डीएनए होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी फंक्शनिंग भी नॉर्मल होगी। तो इन सबको नॉर्मलाइज करने के लिए वहां पर फॉलिक एसिड का होना बहुत जरूरी है। बिना फॉलिक एसिड के कोई भी सेल नॉर्मल नहीं हो सकती है, उसका डीएनए प्रॉपर मैच्योर मतलब डेवलप नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पर्म भी एक सेल है। तो खासकर फॉलिक एसिड जो है स्पर्म के डीएनए को प्रॉपर मैच्योर करता है, प्रॉपर शेप देता है, स्पर्म की मोटिलिटी को मेंटेन करता है। और जब ये स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स जब वो फीमेल जेनिटल ऑर्गन में जाता है तो वहां पर ओवम से मिलेगा और उसको प्रॉपरली फर्टिलाइज कर पाएगा। नहीं तो फर्टिलाइज होने के बाद भी कई बार बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट मिल सकते हैं, क्योंकि स्पर्म का डीएनए वीक होने के कारण, स्पर्म का डीएनए इमेच्योर होने के कारण। तो इसलिए फॉलिक एसिड का लेना बहुत ही अधिक जरूरी है। फॉलिक एसिड की कमी से ये प्रॉब्लम होती है। तो हर किसी को अपनी बॉडी में फॉलिक एसिड का लेवल मेंटेन करना है। खासकर वो लोग जो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो उनको फॉलिक एसिड अपनी बॉडी में नॉर्मल रखना है। फॉलिक एसिड होगा तो इसके स्पर्म प्रॉपर होगा, डीएनए प्रॉपर होगा, प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ये फॉलिक एसिड मिलेगा कहां से? ये फॉलिक एसिड आपको मिलेगा जितनी भी ग्रीन कलर की लीफी वेजिटेबल, मतलब हरे रंग की सब्जियां, हरा कलर याद रखें, ग्रीन 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 कलर की जितनी भी सब्जियां हैं, कोई भी ग्रीन कलर की सब्जियां, जैसे आप पालक भाजी ले लें, मेथी भाजी ले लें, शिमला मिर्च ले लें, और जो भी ग्रीन कलर की सब्जियां हैं उनमें प्रचुर मात्रा में फॉलिक एसिड होता है। और ये फॉलिक एसिड आपकी बॉडी में बहुत जरूरी होता है, पर डे डिमांड होती है, क्योंकि रोजाना लाखों सेल मरती हैं, लाखों सेल मरती हैं, लाखों सेल बनती हैं, मरती हैं, बनती हैं, मरती हैं, बनती हैं। तो उनको बनाने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए, डीएनए को मैच्योर करने के लिए, तो डीएनए मैच्योर होगा तभी आपकी सेल नॉर्मल होगी। इसलिए फॉलिक एसिड लेना है। हरी पत्तेदार सब्जियां, हरे रंग की सब्जियां से खाना चालू कर दीजिए। जो लोग नॉन वेज खा रहे हैं उनको भी क्योंकि नॉन वेज में फॉलिक एसिड उस लेवल का नहीं होता है जैसे कि नॉन वेज में आपको विटामिन B12 मिल जाएगा लेकिन फॉलिक एसिड नहीं मिलेगा। लेकिन फॉलिक एसिड आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा हरी कलर की सब्जियों में, वहां पर आपको विटामिन B12 नहीं मिलेगा, ऐसा है। तो इसलिए आपको फॉलिक एसिड लेने के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना है, अपने फॉलिक एसिड को मेंटेन करना है। और कई बार यदि आपका फॉलिक एसिड लेवल बहुत कम है तो आपने डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर सप्लीमेंट लेकर फॉलिक एसिड को बढ़ा ले।
लेकिन यदि ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते रहेंगे तो वो कभी कम होगा ही नहीं। तो पुरुषों के लिए बहुत अधिक जरूरी है प्रेगनेंसी कराने के लिए, डीएनए को मैच्योर करने के लिए स्पर्म की। ठीक, तो ये आप करिए और अपनी प्रेगनेंसी के लिए आगे बढ़िए। प्रेगनेंसी वाकई होगी यदि आप इसको मेंटेन करते हैं। हेल्दी बेबी आपको होगा क्योंकि स्पर्म का डीएनए हेल्दी होगा। ठीक, तो ये आपको याद रखना चाहिए। यदि इसके अलावा भी कोई समस्या तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसके अलावा दिए गए नंबर पे आप बात भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।